रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। जब वो घर आ रहे होते थे तो वो या जा रहे होते थे तो पहले एक कब्रिस्तान पड़ता था, फिर बस स्टॉप आता था। कब्रिस्तान की एक मुंडेर थी, उस पर एक बंदर खड़ा हुआ है और वो बंदर जो है ना वो इंसान की तरह खड़ा हुआ है। वो बंदर की तरह दो चारों हाथ पैर नीचे रख के नहीं बैठा हुआ। एक बंदर खड़ा हुआ है और वो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। ये भी वेरी ट्रू स्टोरी है और ये मुझसे गुलजार साहब ने शेयर की है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था और मुझसे कहा कि मेरा नाम लेके आप इस स्टोरी को बताइएगा, क्योंकि वो बताते हैं कि जब वो 12-13 साल के थे तो वो एक टेलर शॉप पे काम किया करते थे और उनका ये था कि बस से जाते थे और बस से आते थे। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। जब वो घर आ रहे होते थे तो वो या जा रहे होते थे तो पहले एक कब्रिस्तान पड़ता था, फिर बस स्टॉप आता था। तो इसी तरह से रोज़ाना वो सुबह जाते थे और मगरिब के टाइम तक आ जाते थे। ईद का सीज़न था, काम बहुत था, तो जाहिर है कि एक वो होता है कि भाई एक आपको ओवर टाइम भी मिलता है, तो वो काम कंप्लीट भी करना होता है। और जब चूँकि ज़ाहिर है जूनियर थे तो जो सीनियर्स थे वो कहेंगे नहीं भाई हम बैठे हैं तो ये भी बैठ के सारा काम कंप्लीट करें। तो वो निकले वहाँ से तो काफ़ी रात हो गई थी। जब वो वहाँ से बस स्टॉप पे उतरे तो रास्ते में कब्रिस्तान भी था। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे थे, 12-13 साल एक ऐसी उम्र है, तो उनको थोड़ा सा डर लगा कब्रिस्तान के करीब से गुज़रते हुए। तो उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जब उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी तो उन्होंने साइड में ये देखा कि कब्रिस्तान की एक मुंडेर थी, उस पर एक बंदर खड़ा हुआ है और वो बंदर जो है ना वो इंसान की तरह खड़ा हुआ है। वो बंदर की तरह दो चारों हाथ पैर नीचे रख के नहीं बैठा हुआ। तो वो थोड़ा सा ना डरी। अच्छा, वो बंदर जो है वो जब ये चले तो वो भी चले, जब ये रुके तो वो भी रुके और ये आयतल कुर्सी मुस्तकिल पढ़े चले जा रहे हैं। इतना खौफ दिल में था और वो बंदर इनको इशारे कर रहा है कि तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने कदम बढ़ाए और तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया और भागते हुए दौड़ के बिल्कुल घर पे जाके दरवाज़ा पीटना शुरू किया और इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी अम्मी ने दरवाज़े को खोला और एकदम से वो बेहोश हो गए। दरवाज़ा जैसे अपनी अम्मी को देखा और उसके बाद वो होश में नहीं आए। बुखार बेइंतहा तेज़ हो गया और अम्मी ने जब चेक किया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर के पास लेके गई और उसने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, बच्चे को कोई सदमा है। तो फिर खैर अब्बू उनके गए वहाँ पे, साथ में इमाम साहब को लेकर आए। इमाम साहब ने आके देखा और उन्होंने कहा कि पता नहीं इस बच्चे के साथ। खैर उन्होंने अपनी दुआएं वगैरह पढ़ के दम किया, फूका और उसके बाद वो चले गए। अगले दिन वो फिर आए दम करने के लिए, तो उन्होंने जब उस वक्त तक होश में आ चुके थे। गुलजार साहब कहते हैं मैं उस वक्त तक होश में आ चुका था। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब मैं आ रहा था रात को तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान के मुंडेर पे एक बंदर खड़ा हुआ है और वो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये वो था जिन का बच्चा और वो छलावा कहते हैं उसको, वो तुमको अपनी तरफ बुला रहा था क्योंकि वो शैतान जिन था। तो अच्छा हुआ तुम नहीं गए, तुमने आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हारा हिसार बांध दिया, तो तुम भागते हुए घर आ गए और तुमने अपने घर में आके बेहोश हुए। जो भी वहाँ गिर जाते तो फिर पता नहीं क्या होता। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं उस बच्चे की, जिनके बच्चे की, कि वो हिसार तक आता। ये आयतल कुर्सी का कमाल था। ज़ाहिर है दुआएं तो हम लोग भी कहते हैं कि पढ़ें। तो इसी तरह आप लोग अपनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हमसे शेयर करते रहिए। खेल तमाशा entertainment@gmail.com पे भेजिए, मुझे मैसेजेस पे भेजिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए। मैं आप लोगों की स्टोरी सुनाऊंगी। जैसे गुलजार साहब ने कहा कि मेरा नाम लेके आप कहें, इसी तरह मैं आपका नाम भी ले सकती हूँ। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं आपका नाम नहीं लूँ तो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, उस स्टोरी को अपनी तरफ से सुना दूँगी। अल्लाह हाफिज़।